सिर्फ एक घूंसा पड़ा और आदमी जोर जोर से उल्टी करने लगा, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए क्योंकि उसके मुंह से चमकती हुई एक पदक निकल आई। पदक देखते ही जर्मन अफसर ने गोली चलाना रोक दिया और गुस्से में चिल्लाया, ये पदक तुझे मिला कहां से? तभी अचानक घड़ी की घंटी बजी। उप अफसर को लगा उसकी जेब घड़ी गायब है और अगले ही पल वह आदमी अपनी पीठ के पीछे से वही घड़ी निकाल कर दिखा देता है। उप अफसर झपट कर घड़ी छीनना चाहता है, लेकिन आदमी फुर्ती से बचकर सीधे कुएं में कूद जाता है। जब उप अफसर उसे खींचकर बाहर निकालता है तो आदमी पीछे की ओर इशारा करता है क्योंकि वह चुपके से घड़ी फिर से उसकी जेब में डाल चुका होता है। फिर वह सब सैनिकों के सामने नाच कूद और करतब दिखाने लगता है। सारे सैनिक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन अफसर शांति से सेब का एक कौर लेता है और तभी आदमी हथगोला निकालकर उस पर काटने का नाटक करता है। अब तो सैनिक घबरा जाते हैं, सब उसे घेर लेते हैं। जरा भी हिला तो गोलियों से छलनी, लेकिन आदमी डरता नहीं, उल्टा हथगोले से कलाबाजियां दिखाने लगता है और मौका मिलते ही भंडार घर में घुस जाता है। सैनिक जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं, वह आदमी बाहर निकलता है सिर पर लकड़ी का बक्सा पहनकर और बिना सिर के मुर्गे की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है। सब हंसने लगते हैं। उप अफसर भी पास आता है। जैसे ही वह बक्से को लात मारता है, आदमी गायब। सब घबरा जाते हैं और तभी कोई ऊपर देखता है, आदमी छत पर चढ़ चुका होता है। फिर वह सीढ़ी पकड़कर और भी खतरनाक करतब दिखाता है। सैनिकों को लगता है सब ठीक है, लेकिन अफसर चुपचाप दो छोटी लड़कियों के पास जाकर पदक के बारे में पूछता है और जब आदमी जवाब नहीं देता तो वह लड़कियों को मारने की धमकी देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। वह आदमी असल में सोवियत सेना की एक टुकड़ी का कप्तान था। अभी अभी उन्होंने एक जर्मन बड़े अफसर को पकड़ा था और उसी से यह पदक मिला था। बेहरम जर्मन सैनिक लड़कियों पर जुल्म करने लगते हैं, इसीलिए कप्तान ने सारा तमाशा रचा था ताकि सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके। जैसे ही लड़कियों की जान खतरे में पड़ती है, कप्तान छत से सीधे नीचे कूद जाता है। सब लोग उसे घेर लेते हैं। अफसर भी देखने आता है कि वह मर गया या नहीं, लेकिन तभी लड़कियों को उसकी टीम बचाकर ले जा चुकी होती है। अफसर को जैसे ही सच्चाई समझ आती है, धां एक ही गोली में वह ढेर हो जाता है। फिर लगातार गोलियों की आवाज और सारे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। सिर्फ एक सैनिक जिंदा बचता है। कप्तान जमीन से उठकर उससे पूछता है,